रात के सन्नाटे में रोहित अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां 3 बजे का वक्त दिखा रही थीं। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें और हवा की तेज सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। रोहित पिछले कुछ हफ्तों से अजीब अजीब सपने देख रहा था, सपने जो सच लगते थे। हर सपना उसे किसी अंधेरी जगह ले जाता, जहां हर तरफ धुंध, चीखें और रहस्यमयी परछाइयां थीं। पर इस बार सपना और भी ज्यादा भयानक था। रोहित बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद आते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह कहीं खींचता चला जा रहा है। उसने खुद को एक पुराने टूटे फूटे महल के अंदर पाया। महल के चारों ओर गहरी खाई थी और खाई में तैरता काला पानी जैसे किसी की आत्मा को निगलने को तैयार था। महल के दरवाजे पर लिखा था, जो यहां आया वो वापस नहीं गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक धीमी खौफनाक आवाज सुनाई दी, अगर यहां मरे तो असल में मरोगे। सुबह उठते ही रोहित पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके सपने में जो निशान उसकी कलाई पर उभरे थे वे अब भी उसकी कलाई पर मौजूद थे। यह कैसे हो सकता है? क्या यह सपना नहीं था? रोहित ने अपने दोस्त अर्जुन को सब कुछ बताया। अर्जुन ने मजाक में बात को टाल दिया, लेकिन रोहित के चेहरे पर डर को देखकर उसे भी कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अर्जुन ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना हो सकता है, पर रोहित जानता था कि यह सपना उससे जुड़ी किसी सच्चाई को छुपा रहा है। उस रात फिर वही हुआ। रोहित को फिर उसी महल में ले जाया गया। इस बार महल के अंदर की परछाइयां और भी करीब आ गईं। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हें रहस्य को सुलझाना होगा। अगर समय से पहले नहीं कर पाए तो तुम इस सपने में ही मर जाओगे। उसके सामने एक घड़ी दिखाई दी, जिसमें उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 6 घंटे। महल के अंदर हर कदम पर खतरा था। रोहित ने देखा कि दीवारों पर भूतिया चेहरों की परछाइयां थीं, जो उसे घूर रही थीं। गलियारे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था, जिसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन उसका प्रतिबिंब उससे बातें कर रहा था। तुम्हें खुद को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। वह गलियारों में भागने लगा। हर बार जब वह आगे बढ़ता तो उसे ऐसा लगता जैसे दीवारें उसके पास आ रही हैं, उसे कुचलने के लिए। अचानक वह एक कमरे में पहुंचा, जहां एक कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था। कंकाल ने रोहित की ओर देखा और कहा, यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी। रोहित को पता चल गया था कि यह सपना केवल एक सपना नहीं है, यह उसकी आत्मा को परखने का एक खेल था। उसने महल के अंदर एक किताब देखी, जिसमें लिखा था, जो भी सपनों में मरा उसकी असल जिंदगी भी खत्म हो जाती है, लेकिन जो अपने डर को हराएगा वह बच जाएगा। रोहित ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना किया। रोहित ने अपनी सांसों को काबू में करते हुए कुर्सी पर बैठे कंकाल को देखा। कंकाल की खाली आंखों में जैसे कोई अनजानी चेतावनी थी। घड़ी की टिक टिक अब इतनी तेज हो गई थी कि वह रोहित के दिमाग में गूंजने लगी। स्केलेटन, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। रोहित ने खुद को संभालते हुए महल की उस पुरानी किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, बुक अंधकार से डरने वाला हमेशा हारता है, तुम्हें उसे अपना साथी बनाना होगा। कमरे की हर दीवार पर अब अंधेरा गहराने लगा। एक अजीब सी परछाई रोहित के पास आई और उसके कानों में फुसफुसाई, शैडो, अपनी आंखें बंद करो और खुद को इस अंधकार का हिस्सा मानो। डर ही तुम्हारी मौत का कारण है। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर का डर तेज हो गया, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा, यह सिर्फ एक सपना है। अगर मैं इसे अपनी कमजोरी बना लूंगा तो मेरी हार पक्की है। उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए खुद को उस अंधकार में डूबने दिया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रहा है। उसके चारों ओर केवल काले साए थे, लेकिन अब वह साए उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे आकार लिया और एक आवाज ने कहा, वॉइस, तुमने पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। रोहित ने खुद को एक नए कमरे में पाया। यह कमरा पिछले से भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जंग लगे हथियार। बीचों बीच एक पिंजरा लटका हुआ था, जिसमें एक छोटी बच्ची बंद थी। बच्ची रो रही थी और चिल्ला रही थी, गर्ल, मुझे बचा लो, वरना यह जगह हमें हमेशा के लिए निगल जाएगी। रोहित के पास केवल 2 रास्ते थे। पहला, पिंजरे का ताला तोड़ना, जो अंधेरे से बना था। दूसरा, पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाना। लेकिन रोहित को यह भी पता था कि पीछे भागने का मतलब उसकी मौत हो सकता है।
उसने हिम्मत जुटाई और पिंजरे की ओर बढ़ा। ताला छूते ही एक जोरदार बिजली कड़की। रोहित का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिंजरा टूटते ही बच्ची ने कहा, गर्ल, अब तुम इस सपने से बच सकते हो, लेकिन याद रखना, यह महल केवल डरपोकों को खत्म करता है। बच्ची ने धीरे से रोहित का हाथ पकड़ा और उसे एक दरवाजे की ओर ले गई। दरवाजा खोलते ही रोहित ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसकी कलाई पर ताले का निशान अब भी मौजूद था। रोहित ने महसूस किया कि यह केवल एक सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी। वह जान चुका था कि डर को हराने के लिए खुद पर विश्वास करना जरूरी है। पर क्या यह सब खत्म हो चुका था? अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी और फुसफुसाई, शैडो, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। कमरे की दीवारें अचानक ठंडी और स्याह होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे महल का अंधकार उसकी दुनिया में भी घुस चुका हो। दीवारों पर दरारें उभरने लगीं और उन दरारों से एक गहरी, भयानक हंसी गूंजने लगी। खौफनाक आवाज, क्या तुम सच में सोचते हो कि सब खत्म हो गया? वही खौफनाक आवाज जो उसने सपने में सुनी थी, अब उसके कमरे में गूंज रही थी। उसकी खिड़की के बाहर अंधेरा और गहराने लगा। सड़कों की लाइटें बुझ गईं, आसमान में चांद और तारे भी गायब हो गए। यह अंधकार अब केवल सपने का हिस्सा नहीं था, यह उसकी हकीकत में उतर चुका था। अचानक रोहित ने कमरे के कोने में एक परछाई देखी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक लंबी काली आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं और हाथों में एक टूटी हुई घड़ी थी। खौफनाक आकृति, तुमने सपने में जो समय चुराया उसे लौटाने का समय आ गया है। उस आकृति ने आगे कहा, खौफनाक आकृति, तुम्हें मौत के 3 दरवाजों में से एक चुनना होगा, लेकिन याद रखना, हर दरवाजे के पीछे केवल पीड़ा है। कमरे के बीचों बीच 3 दरवाजे उभर आए। पहला दरवाजा खून से सना था, दूसरे से बच्चे की चीखें आ रही थीं और तीसरे के पीछे बस गहरा सन्नाटा था। रोहित को एहसास हुआ कि यह केवल उसका डर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा थी। रोहित ने पहला दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक लाल नदी थी जो इंसानी हड्डियों और खून से भरी हुई थी। नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें खोखली थीं और वह लगातार कह रहा था, आदमी, यहां से कोई नहीं बचता। रोहित ने डर के बावजूद उस नदी को पार करने का फैसला किया। नदी के अंदर कदम रखते ही उसकी त्वचा जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा छिल रही हो। हर कदम के साथ वह दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह चट्टान तक पहुंचा तो आदमी ने कहा, आदमी, तुमने पहला चरण पार कर लिया है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। दूसरा दरवाजा खोलते ही रोहित ने खुद को एक विशाल खंडहर में पाया। हर दीवार से बच्चों की चीखें आ रही थीं। उन बच्चों की आंखें सूनी थीं और उनकी उंगलियां दीवारों को खरोंच रही थीं। गहरी आवाज, तुम्हें इनमें से एक बच्चे को बचाना होगा। लेकिन जैसे ही रोहित ने किसी बच्चे के करीब जाने की कोशिश की, वे सभी उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में लोहे के नुकीले औजार थे। उन बच्चों ने रोहित को घेर लिया। बच्चे, तुमने समय चुराया है, अब इसकी कीमत चुकाओ। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी जेब में रखा महल से मिला ताबीज निकाला और उसे बच्चों की ओर फेंका। ताबीज से तेज रोशनी निकली, जिसने बच्चों को दूर धकेल दिया। तीसरे दरवाजे के पीछे केवल अंधकार था, लेकिन जैसे ही रोहित ने अंदर कदम रखा, उसने खुद को एक आईने के सामने पाया। यह आईना कोई साधारण आईना नहीं था, इसमें उसका अक्स हंस रहा था। आईने में रोहित का प्रतिबिंब, तुम खुद से भाग नहीं सकते, असली अंधकार तुम हो। अचानक आईना टूट गया और रोहित ने देखा कि वह उस महल के उसी कमरे में लौट आया था जहां से यह सब शुरू हुआ था। महल की घड़ी में उल्टी गिनती फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार रोहित ने महसूस किया कि वह केवल भागकर बच नहीं सकता, उसे इस अंधकार को खत्म करना होगा। रोहित, अगर यह खेल मेरा अंत चाहता है, तो मैं इसे अपने अंत के बजाय एक नई शुरुआत बना दूंगा। कमरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। घड़ी की सुइयां रुक गईं, लेकिन तभी एक आखिरी आवाज गूंजी, तुम बच तो गए, लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ।
अगली बार अंधकार तुम्हें पूरी तरह निगल लेगा। महल गायब हो गया और रोहित खुद को अपने कमरे में वापस पाया, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब सपनों में लौटने का इंतजार करो। क्या यह अंत है या एक नए डरावने सफर की शुरुआत?